रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 4th ऑनलाइन लेक्चर है। क्लास हमारी 9th है। सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है जी कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेटवर्क्स का जो टॉपिक है या चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में हम इसमें से चीज़ें जो हैं वो सारा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उनका टेक्निकल नाम या टेक्निकल टर्म नहीं आ रही होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है जी, कंप्यूटर नेटवर्क है जो हम अपने डेली लाइफ में हम मैसेजेस करते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, गेमिंग करते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, ईमेल्स करते हैं। तो वो सारी की सारी किस तरह परफॉर्म होती हैं। आपका जो सिस्टम है या कंप्यूटर है वो दूसरे सिस्टम्स के साथ अटैच हुआ होता है थ्रू नेटवर्क चैनल या थ्रू आप कह सकते हैं कि केबल्स। तो वो सारा जो है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। क्या जी, ये इसकी डायग्राम पहले थोड़ी सी समझ लें। ये हमारा एक मैंने कंप्यूटर दिखाया है, ये एलसीडी, ये वो आपका जो सिस्टम यूनिट है, ये अटैच है प्रिंटर के साथ भी अटैच है, ये मोबाइल के साथ भी अटैच है, ये आपका रूटर जिधर से आपको वाईफाई के सिग्नल वगैरह आ रहे होते हैं, इंटरनेट मॉडेम के साथ भी अटैच है। तो ये एक सिस्टम जो काफ़ी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच है या हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ अटैच है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क इस तरह आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस या दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और जिसके थ्रू अटैच होता है, अब ये केबल्स है या वायरलेस है, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। A computer network is a group of computer systems and other computer hardware devices linked through a communication channels। जो क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस के कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ अटैच होता है थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये केबल्स वगैरह जो हैं जिसके थ्रू वो अटैच होता है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। अगर कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन देखें तो अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। क्या है, जो आप कनेक्टिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिस डिफरेंट डिवाइसेस को या कंप्यूटर को अटैच करने के लिए या लिंक करने के लिए, उसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर चैनल। ये आपके सामने कंप्यूटर नेटवर्क भी हमारा हो गया, कंप्यूटर चैनल भी हो गया। नेक्स्ट है जी, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क। अब आपका जो एक नेटवर्क है इस तरह का, वो ज़्यादा नेटवर्क के साथ अटैच होता है तो वो एक लार्ज नेटवर्क बना लेता है। उसको लार्ज जो हमारा नेटवर्क बन जाता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। एक ये नेटवर्क था, अब ये इस दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये दूसरे जब इसके साथ नेटवर्क अटैच हुए तो वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स बन गया। इसकी जो एग्जांपल है, द इंटरनेट इज़ अ मेक लार्ज नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सॉरी, द इंटरनेट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स। क्या है जी, आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी जो आपकी नेटवर्क्स हैं उसके साथ अटैच होता है। तो जो इंटरनेट इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की। इंटरनेट इसकी एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की इंटरनेट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है जी नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
ये जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क देखा, इसके साथ ज़्यादा डिवाइसेस भी अटैच हो सकती हैं। या ये मैंने आपको जो सिंपल समझाने के लिए एक मोबाइल आपके साथ अटैच कर दिया कंप्यूटर के साथ, एक प्रिंटर अटैच कर दिया, एक वाईफाई जो हमारा रूटर होता है वो अटैच कर दिया है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। अब वो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमें क्यों ज़रूरत है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है जी फाइल शेयरिंग। फ़ाइल शेयरिंग क्या है कि हम अपने एक दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं, हम अपने ईमेल्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, या जितनी भी आप फाइल शेयर करते हैं, इसके लिए हमें अगर हमने एक ईमेल करनी है दूसरे, इसके लिए एक हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, एक नेक्स्ट जिसको हम ईमेल कर रहे हैं सेंडर, एक तो सेंडर होता है जिसको हमने भेजनी है, उसको रिसीवर बोलते हैं, तो उसके पास भी एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए। तो इस तरह आपकी जो फाइल शेयरिंग होगी, इसके लिए हमें नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं जी। networking of computers help a network user to share a file. For example, if you need date sheet of your board examination, you can get the file through the internet. क्या है कि उसने एग्जांपल दी है कि अगर हमने अपनी डेट शीट आपने अपने एग्ज़ाम की लेनी है बोर्ड से, या तो उसके लिए हमें क्या इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली बाय जो हमारा बोर्ड है उसको आप जब हम एडमिशन भेजते हैं तो वो आपकी पिक्चर्स या आपका जितना भी बायोडाटा लेते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू हम टाइप करते हैं इंटरनेट से, तो वो उनको जाता है। तो इसके लिए ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है फाइल शेयरिंग का, या आप एग्जांपल कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है जी हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें यह है कि आपके जिस हार्डवेयर जो है कंपोनेंट्स है उसको हमने शेयर करना है। जिस तरह ये आपका मोबाइल अब कंप्यूटर के साथ अटैच है, कह रहा है जी यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह। जो मतलब हमारी ये जो प्रिंटर है ये भी इसके कंप्यूटर के साथ अटैच है, मोबाइल भी आपका कंप्यूटर के साथ अटैच है, आप यूएसबी कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं। तो वो सारी की सारी क्या है, या ये आपके सामने मैंने सीडी रोम शो किया हुआ है ये वाला, तो ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये कंप्यूटर के साथ अटैच है। हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। तो वो ये सारे के सारे हार्डवेयरिंग शेयरिंग में आ जाते हैं कि हमने हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हो उसको शेयर किया हुआ है। For example, in a office usually there are a less number of printers and scanners than the available number of computers. वो कह रहा है कि अगर आपके ऑफिस में आपके पास कंप्यूटर ज़्यादा हैं तो प्रिंटर आपके पास एक है, तो हम क्या करेंगे एक प्रिंटर को ही सारे कंप्यूटर के साथ शेयर करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है कि हमने हार्डवेयर को जो हमारा प्रिंटर है उसको हमने शेयर कर लिया है ज़्यादा कंप्यूटर के साथ, तो ये आपकी हार्डवेयरिंग शेयरिंग में आ जाती है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन शेयरिंग। इसका यह है कि आप एक एप्लीकेशन को ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन को एट अ टाइम ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो पढ़ते हैं जी हम। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। जो आपकी एप्लीकेशन है जिसको हम एक एट अ टाइम ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पे शेयर होगी, नेटवर्क के थ्रू शेयर होगी। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूजर्स में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक एप्लीकेशन है उसको आप ज़्यादा लोग एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन शेयरिंग है। इसकी एग्जांपल है जी आप बैंक, कैशियर, मैनेजर, एटीएम, अ यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर दी नेटवर्क। क्या है कि आप एटीएम यूज़ करते हैं, आप अपना कैश विड्रॉ करते हैं तो वो फ़ौरन अपडेट हो रहा होता है। इट मीन्स वो पीछे कुछ ना कुछ इंटरनेट के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू अटैच होता है तो कैश आपका अपडेट होता है। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन शेयरिंग में आती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। आप गेम भी हो सकती है कि एक गेम आप एट अ टाइम ज़्यादा लोग खेल रहे हैं तो वो भी एप्लीकेशन शेयरिंग में आएगी कि वो इंटरनेट के थ्रू अटैच है और एक गेम जो ज़्यादा लोग एट अ टाइम खेल रहे हैं तो वो भी एप्लीकेशन शेयरिंग में आएगी। नेक्स्ट हमारा है जी शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। जो आपका सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं या हमारे ऑफिस में जो इंटरनेट चल रहा होता है वो ये सिंगल इंटरनेट कनेक्शन में आता है। यूजिंग आर नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर
देन वन यूज़र। अब क्या है कि हमारे पास एक इंटरनेट है, तो हम उसमें, आप ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे एक इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। या अब नॉर्मली ये भी हो जाता है कि आप अपने नेबर्स के साथ इंटरनेट शेयर कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, सिंगल इंटरनेट है, लेकिन आप ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह उसमें बैंक में आप देख सकते हैं कि बैंक में अगर एक इंटरनेट है तो उसमें कितने जो आपके ऑफिसर्स हैं जो बैंक में बैठते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें नीड है जी, वो है जी यूज़र कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम ये भी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक यूज़र कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके अलावा हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है जी, तो जितने भी हम एक दूसरे से बात करते हैं वो सारे यूज़र कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं। नेटवर्क अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। वो क्या कह रहा है कि जो आप ईमेल एक दूसरे को करते हैं, उसके अलावा हम वीडियो बनाते हैं या जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, वो सारे के सारे यूज़र कम्युनिकेशन में आते हैं, क्योंकि हम दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना जी। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन अ डिफरेंट लोकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू अ नेटवर्क। वो कह रहा है कि एक बंदा इधर बैठा है, अब दूसरा अमेरिका बैठा है, या दूसरा किसी और कंट्री में, या किसी और शहर में, या किसी और घर में बैठा है, तो वो बात कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से है, हमारे नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट जो हमारा है जी, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इससे आपकी जो है नेटवर्क से स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपना डाटा जो है ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पढ़ी होगी, यूज़ करते होंगे क्लाउड की आईडी, तो उसमें आप डाटा अपना बैठे किधर है और डाटा आपका किसी डाटा जो सेवर है हाउसेज हैं उधर आपका स्टोर हो रहा है, तो आपको इंक्रीज़ हो जाती है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी। इसको हम पढ़ते हैं जी, storage capacity means that the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास आपका एक जो कंप्यूटर है उसका डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है या कम है, तो आप दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हैं और आप उसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हैं कि नीड है नेटवर्क की। देन वी कैन आल्सो यूज दिस डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। वही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप दूसरे कंप्यूटर की जो डिस्क स्पेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इन दिस सेटअप अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग दिस स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम जो इस सेटअप है जिसमें हम एक फाइल से अपना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइल सर्वर कह रहा है, एक को फाइल सर्वर कहेंगे और दूसरे को कहेंगे वर्क स्टेशन। ठीक है जी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले जो अभी लास्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी दो टर्म अभी बाकी थी, वो ये थी कि फाइल सर्वर एंड वर्क स्टेशन। फाइल सर्वर मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे कंप्यूटर में स्पेस कम है तो हम नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो कंप्यूटर डाटा स्टोर कर रहा है, जिसने डाटा स्टोर करना है उसको हम बोलेंगे फाइल सर्वर, और जिसमें जो डाटा एक्सेस कर रहा है, जिसने डाटा सेव करना है, एक्सेस करना है, उसको हम बोलेंगे वर्क स्टेशन। ठीक है जी। ये दो टर्म थी जो हमने लास्ट वाले टॉपिक से डिस्कस करनी थी। अब हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है जी क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा होता है क्लाइंट और दूसरा है जी सर्वर। नेटवर्क आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो है क्लाइंट है वो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है जिसकी कोई रिक्वेस्ट है, अब कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या आ सकता है, आपका कंप्यूटर भी आ सकता है, आपका सेल फोन भी आ सकता है, कुछ भी हार्डवेयर कोई और भी डिवाइस हो सकती है।
ठीक है जी। अब जो इसके क्लाइंट है, इसकी कोई रिक्वेस्ट है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसने रिक्वेस्ट करनी है किसको? सर्वर को। किसको रिक्वेस्ट करनी है जी? सर्वर को। अब जो सर्वर क्या है? सर्वर जो एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि सर्विस देता है, सर्विसेज देता है। किसको सर्विसेज देता है? क्लाइंट को। जो उस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, वो उसकी नीड जो उसको ज़रूरत है वो किसने पूरी करनी है? सर्वर ने। ठीक है जी। अब आपको दोबारा इसको अगर देखें तो क्लाइंट जो है हमारा एनी कंप्यूटिंग डिवाइस, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है जी। इसको क्या है? नीड सर्विस। इसको सर्विसेज चाहिए, इसकी कोई रिक्वेस्ट है, इसने रिक्वेस्ट करनी है, मेक रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट करता है किसको जी? सर्वर को। अब सर्वर क्या है? एक स्पेशल कंप्यूटर है। सर्वर क्या है? एक स्पेशल कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है। अब जो वो सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज देता है क्लाइंट को, जो उसको चाहिए होते हैं वो उसको सर्विसेज देता है। इस डायग्राम से हम समझते हैं जी, जो आपका जो कंप्यूटर 1 है, इसको मैंने ये एलेबोरेट किया है क्लाइंट से। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्या है जी? सर्विस। ये आप मेक रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट बना दे रहा है जी कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर सेल फ़ोन की बात करें तो हमारा जो सेल फ़ोन है, जब हम कॉल करते हैं तो उस वक्त हमारा सेल फ़ोन क्या होता है जी? हमने कॉल करनी है तो वो क्लाइंट होता है। तो इधर जो है, जो आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को। अब ये नेक्स्ट मैंने कंप्यूटर 2 भी दिया है, ये कंप्यूटर 3 के नाम से आएगा। अब जो कंप्यूटर 1 और 3 है, 2 क्लाइंट हैं। जो कंप्यूटर 2 है वो एक सर्वर है। इस डायग्राम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो सर्वर एक होगा, क्लाइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके साथ में भी 2 कंप्यूटर अटैच हों, 3 कंप्यूटर अटैच हों, 4 कंप्यूटर अटैच हों, या 4 डिवाइसेस भी अटैच हों। तो क्लाइंट एक होगा। जो आपका क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और जो सर्वर है जो उसने रिक्वेस्ट की है उसके मुताबिक उसको सर्विस दे देगा। ठीक है जी। इसकी अगर अब हम एग्जांपल देखें तो हमने अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या सेल फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने टाइप किया है, हमारे वेब ब्राउज़र में गए हैं, हमने टाइप किया है www.google.com। ये हमने क्या किया है? एक रिक्वेस्ट की है। ठीक है जी। ये हमारी क्या है? ये हमारा क्लाइंट है। इसने क्या किया है? ब्राउज़र है, इसने क्या किया है? इसने रिक्वेस्ट की है। अब जो रिक्वेस्ट है, गूगल का जो सर्वर है, जो वेब ब्राउज़र है या वेब सर्वर है, अब उसको रिक्वेस्ट मिलेगी। वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके मुताबिक वो आपको फ़ाइल या आपका जो भी आपने सर्च किया है वो दे देगा। ये आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट की सर्वर को, और सर्वर ने जो आपने रिक्वेस्ट किया उसके मुताबिक जो भी आपका डाटा है वो रिस्पॉन्स कर दिया ब्राउज़र को या क्लाइंट को। तो इस तरह था। इसमें 2 हमारे थे, एक क्लाइंट था, एक सर्वर था। हमने ये देखा है कि जो हमारा क्लाइंट है इसने क्या किया है? रिक्वेस्ट की है। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, और इसने क्या किया जी? रिक्वेस्ट की है। और इसकी रिक्वेस्ट को किसने पूरा किया है? हमारे सर्वर ने। या ये भी सर्वर है, ये दूसरा कंप्यूटर। ये मैंने ये 2 अलग अलग डायग्राम है। ये एग्जांपल है कि हम डेली लाइफ में इस तरह करते हैं कि हम अगर जो हमारा ब्राउज़र है उसमें जाके कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं तो उस वक्त जो हम ब्राउज़र होता है वो क्लाइंट होता है। जो नेक्स्ट वेब ब्राउज़र जो होता है जिससे हम वो सर्च कर रहे होते हैं, जो उनका सर्वर होता है जिसने हमें वो वेबसाइट खोल के डाटा देना होता है, उसको हम सर्वर बोलेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको, ये कॉन्सेप्ट था, इसको अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। कह रहा है जी, अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। जो क्या है कि जो आपका सर्वर है वो प्रोवाइड करता है सर्विस, और जो क्लाइंट है वो सर्विस लेता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विस फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट एज अ सर्वर। वो कह रहा है कि जी आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरी एप्लीकेशन या दूसरे सिस्टम से, तो वो जो दूसरा सिस्टम है वो एक्ट एज अ लाइक एज अ सर्वर, वो सर्वर के तौर पर काम करता है और वो आपकी रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट ने किया उसको फुलफ़िल कर देता है।
When we access a website we get content on our screen served by server। वही बात है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमने कोई इंटरनेट पे कोई टाइप करते हैं, हमें कोई डाटा चाहिए होता है, तो हम जब हम www.google.com लिखते हैं तो हमारे सामने वो गूगल का जो मेन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो वो हमारी स्क्रीन पे आता है। अब वो किसने दिया? हमें सर्वर ने। हमारा जो ब्राउज़र था वो हमारा था क्लाइंट। आवर ईमेल्स आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर। जो हम ईमेल करते हैं वो भी उसमें हम कोई ना कोई सर्वर ही हमें सर्व कर रहा होता है ना जी। एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड द सर्वर वेरीफाइज एंड सर्व आवर ईमेल रिकॉर्ड। वो कह रहा है कि जब हम लॉगिन करते हैं ईमेल्स में तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं जो आपका उस वक्त क्लाइंट है। जब वो आपका जो नेक्स्ट सर्वर है वो उसको वेरीफाई करता है कि आया यही यूज़र नेम एंड आपका जो पासवर्ड वो ठीक है, तो वो आपको आपका डाटा दे देता है। उस वक्त वो सर्वर है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेस अ सर्विस प्रोवाइड बाय सर्वर। क्या कह रहा है जी? क्लाइंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्विस एक्सेस करते हैं जो सर्वर ने प्रोवाइड की होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपकी ये डेफिनेशन भी हो रही है क्लियर। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। वही बात है कि जब हमने अपनी ईमेल चेक करनी है तो जो हमारा ब्राउज़र है वो एज अ क्लाइंट काम करता है। ठीक है जी। दी क्लाइंट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अगर हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करते हैं वो एज हम क्लाइंट है उस वक्त, तो जो आप वेरीफाई करता है जो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड और बाद में आपको आपका ईमेल रिकॉर्ड दे देता है, वो सर्वर होता है जो प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाइंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा बोल रहा हूँ। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्वर। वो एक्सेस करता है सर्विस को जो सर्वर ने प्रोवाइड की होती है। अब हम सर्वर को डिस्कस करें तो वैसे डेफिनेशन जो आप इधर से भी आसानी से खुद ही बना सकते हैं कि एनी कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको सर्विस की ज़रूरत होती है, जो वो रिक्वेस्ट करती है, वो आपका क्लाइंट है। अ सर्वर इज़ अ फिज़िकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट। वो क्या है कि एक फ़िज़िकल कंप्यूटर है, मैंने कहा कि स्पेशल कंप्यूटर है जो आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट की होती हैं उसको वो फुलफ़िल करता है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस दैट इज़ इट्स रनिंग। वही बात है सेम जो मैंने इधर डिस्कस की है। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस लेक्चर को 2 से 3 मरतबा देखें। अगर आप ये डायग्राम को या इन चीज़ों को देखेंगे तो आप बुक पढ़ेंगे, पहले ये चीज़ें आप इन चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर आप बुक पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।